नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक सबसे पुराने और असरदार दर्शन की, बौद्ध धर्म की। तो आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी मूल शिक्षाएं क्या हैं? और कैसे ये सोच पूरी दुनिया में अलग-अलग महाद्वीपों तक फैल गई? आइए इसी सफर पर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। ये दुनिया दुखों से भरी क्यों है? आखिर इतना दुख है क्यों? और जानते हैं, यही वो एक सवाल था जिसने एक राजकुमार को सच की तलाश में घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो ये राजकुमार कौन थे? ये थे सिद्धार्थ गौतम। सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी जो हर तरह के ऐशो आयाम और विलासिता से घिरी हुई थी, लेकिन फिर एक दिन उनका सामना हुआ इंसानी दुख की कड़वी हकीकत से। और इस एक सच ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। बस वही एक पल था जिसने उन्हें अपना महल, अपना सब कुछ छोड़कर सच की खोज में निकलने के लिए मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ के जीवन को अगर हम देखें तो चार बहुत ही अहम पड़ाव नजर आते हैं। देखिए, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। असली मोड़ आया 29 साल की उम्र में, जब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, महाभिनिष्क्रमण, यानी अपनी शाही जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। फिर 35 साल की उम्र में बोध गया में सालों की साधना के बाद उन्हें ज्ञान मिला, और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है जो जाग चुका है। और अंत में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, दुख के इस चक्र से उनकी अंतिम मुक्ति। तो सालों की इस कठिन खोज के बाद आखिरकार सिद्धार्थ ने उस रहस्य को खोज ही निकाला। दुख की असली जड़ क्या है? और ये कोई मामूली जवाब नहीं था। ये एक ऐसी गहरी समझ थी जो इंसान के अस्तित्व को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनकी इसी गहरी समझ को 4 आर्य सत्यों में बांटा गया। यही 4 सच उनके पूरे दर्शन का, उनकी पूरी टीचिंग का आधार हैं। तो चलिए एक एक करके इन सत्यों को समझते हैं। सबसे पहला सत्य बहुत सीधा और सरल है। जीवन दुखमय है, मतलब जीवन में दुख है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब दुख के ही अलग-अलग रूप हैं जिनसे हम सब गुजरते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये दुख आता कहाँ से है? यहीं पर दूसरा सत्य सामने आता है। वो कहता है कि दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं। हमारी इच्छाएं, चीज़ों से हमारा लगाव और हमेशा कुछ और पाने की जो चाहत है ना, असल में वही हमारे सारे दुखों की जड़ है। पर यहीं पर बुद्ध की शिक्षा एक उम्मीद की किरण दिखाती है। तीसरा सत्य हमें ये भरोसा दिलाता है कि दुख कोई हमारी किस्मत नहीं है जिसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। नहीं, इसका अंत हो सकता है। अगर इस तृष्णा, इस इच्छा की आग को बुझा दिया जाए तो दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि कैसे इस इच्छा को कैसे खत्म करें? इसका जवाब हमें चौथे सत्य में मिलता है। ये हमें एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है, एक पूरा ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो चलिए अब इस रास्ते को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने उसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल और नैतिक रास्ते बताए जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, यानी संतुलन और समझदारी का रास्ता। ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, इसमें 8 चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और जीवन के हर पहलू पर असर डालती हैं। इसकी शुरुआत होती है सही समझ यानी सम्यक दृष्टि और सही इरादे यानी सम्यक संकल्प से। ये हमारे मन को सही दिशा देते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे एक्शन, सही बोली, सही कर्म और सही आजीविका। ये हमारे व्यवहार को नैतिक बनाते हैं। और आखिर में मन को साधने के लिए हैं सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान यानी सम्यक समाधि, जो हमें निर्वाण की शांति तक ले जाते हैं। अब बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए कुछ मूल सिद्धांत भी हैं। सबसे पहले है त्रिरत्न यानी 3 रत्न। इनमें शरण ली जाती है। बुद्ध यानी टीचर, धम्म यानी उनकी शिक्षा और संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। इस नींव को और मजबूत बनाते हैं पंचशील। ये 5 नियम हैं, जैसे हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना। ये एक सही जीवन जीने के लिए गाइडलाइंस हैं। अच्छा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई। वो ये कि उनकी शिक्षाओं को कैसे सहेजा जाए, कैसे उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों तक सही सही पहुंच सकें।
और इसी काम को करने के लिए समय समय पर 4 बड़ी बौद्ध संगीतियां मतलब काउंसिल्स बुलाई गई। पहली हुई राजगृह में, जहां बुद्ध की शिक्षाओं यानी सुत्त पिटक और विनय पिटक को इकट्ठा किया गया। दूसरी वैशाली में हुई, जहां कुछ नियमों को लेकर जो मतभेद थे उन्हें सुलझाया गया। तीसरी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय हुई, जहां अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया। और चौथी हुई कश्मीर में कनिष्क के समय, जहां हीनयान और महायान का विभाजन साफ तौर पर तय हो गया। तो इन सभी काउंसिल्स का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? वो था त्रिपिटक का संकलन। त्रिपिटक का मतलब है 3 पिटारी या 3 बास्केट। ये बौद्ध धर्म के सबसे मुख्य ग्रंथ हैं। विनय पिटक में संघ के नियम हैं, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक में दर्शन और मनोविज्ञान का गहरा विश्लेषण है। तो जैसे जैसे बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैला, वो नए नए कल्चर में गया और समय के साथ उसमें बदलाव भी आए। इसी वजह से आगे चलकर बौद्ध धर्म में विचारों के अलग अलग स्कूल बने, जिन्होंने बुद्ध की बातों को अपने अपने तरीके से समझा और समझाया। और इसमें जो 2 सबसे बड़ी शाखाएं बनी, वो थी हीनयान और महायान। अब इन दोनों में फर्क क्या था? देखिए, हीनयान का आदर्श था अरहत बनना, यानी खुद के लिए मोक्ष या निर्वाण पाना, जबकि महायान का आदर्श था बोधिसत्व, यानी ऐसा व्यक्ति जो खुद के ज्ञानोदय को तब तक टाल दे जब तक वो दुनिया के हर प्राणी को मुक्ति न दिला दे। हीनयान में बुद्ध को एक महान शिक्षक माना गया, तो महायान में उन्हें एक दैवीय स्वरूप दे दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि बौद्ध धर्म पूरे एशिया में इतनी तेजी से फैला कैसे? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो सम्राट अशोक जैसे राजाओं ने इसे बहुत बढ़ावा दिया। दूसरा, इसकी शिक्षाएं पाली जैसी आम लोगों की भाषा में थीं, संस्कृत जैसी कठिन भाषा में नहीं। अहिंसा और शांति का संदेश तो था ही, साथ ही इसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। इसने सभी के लिए दरवाजे खोल दिए। पर कमाल की बात देखिए, जिस भारत की धरती पर बौद्ध धर्म पैदा हुआ, वहीं पर धीरे धीरे इसका असर कम होने लगा। ऐसा क्यों हुआ? खैर, इसके भी कई कारण गिने जाते हैं, जैसे ब्राह्मणवाद का फिर से मजबूत होना, बौद्ध संघों में धीरे धीरे भ्रष्टाचार का आना, तुर्की आक्रमणकारियों ने मठों और विश्वविद्यालयों को तबाह कर दिया, और समय के साथ बौद्ध धर्म की कई अच्छी बातें हिंदू धर्म में ही समा गई। और ये सब हमें आज एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की इस तेज तर्रार हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां ध्यान भटकाने वाली 1000 चीजें हैं, क्या इच्छा, लगाव और दुख पर बुद्ध की हजारों साल पुरानी शिक्षाएं आज भी उतनी ही मायने रखती हैं? क्या ये प्राचीन रास्ता आज भी मन की शांति पाने में हमारी मदद कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।